बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, जैसे गंदम का सीज़न शुरू हो चुका है, पूरे मुल्क में ख़रीदारी का अमल भी शुरू है। गवर्नमेंट ने ख़रीदारी की जो पॉलिसियाँ बनाई हैं उसके तहत ख़रीदारी का अमल जारी है। साहिवाल में भी बड़ा एक हदफ दिया गया है ख़रीदारी के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम को ख़रीद करके स्टोर किया जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ऑफिस में, जहाँ पे अली इमरान साई साहब जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे इस हवाले से कुछ बातें करेंगे कि जो किसानों को जो ख़रीदारी के हवाले से जो सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, जो सेंटरों पे इंतज़ामात किए गए हैं, कितने सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पे क्या क्या इंतज़ामात हैं, वहाँ कोरोना का भी एक बहुत ख़तरनाक लहर चल रही है, उसके हवाले से वहाँ पे कोई इंतज़ामात किए गए हैं या नहीं किए गए, इस हवाले से बात करते हैं अली इमरान साहब से। साहिवाल में आपका टारगेट कितना है, कितने सेंटर बनाए गए हैं और ख़रीदारी का अमल कब से शुरू हुआ है? साहिवाल का जो हमारा गंदम ख़रीदारी का टारगेट है वो 1.5 लाख टन है। 15 लाख बोरी हम 100 kg की यहाँ पे ख़रीदेंगे। इसके लिए हमने 20 सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें से 12 चीचावतनी तहसील में और 8 साहिवाल तहसील के अंदर हैं। और वहाँ पे कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए तमाम हिफाजती इक़दाम किए गए हैं और इन सेंटर्स के ऊपर ख़रीदारी के लिए जो है वो बारदाना भी पहुँच चुका है हमारा, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़मींदारों में स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अभी इतनी हार्वेस्टिंग नहीं हुई, तो अभी इसे इंतज़ार है। कल रात को बारिश भी हुई है, उसका भी असर रहेगा 2 दिन तो। लेकिन बारदाना हमने इशूएंस स्टार्ट कर दी है, और जैसे ही हार्वेस्टिंग होगी ज़मींदार जो है वो अपनी गंदम सेंटर पे ला सकते हैं। ज़िला बंदी के हवाले से क्या क्या इंतज़ाम हैं, और जो स्टॉकिस्ट है जो स्टॉक कर लेते हैं फिर महंगे दामों में सर्दियों में जाके महंगे दामों में बेचते हैं, उस हवाले से क्या? जी, इस हवाले से डी साहब ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या गैर कानूनी तौर पर गंदम जो ज़िले से बाहर लेके जाते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमने तमाम सीड मिलों की, राइस मिल्स की, जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, जितने भी गोडाउन हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सब की लिस्टें बना ली हैं और मुतल्लिका इदारों के साथ शेयर भी की गई हैं। मेरे अपने स्टाफ के साथ भी शेयर हैं, और वो रोज़ाना की बेसिस के ऊपर जाके देखेंगे भी उसे। और जो गंदम दूसरे ज़िलों में जानी है उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। दूसरे प्रोविंस में भी नहीं जा सकती और दूसरे ज़िले में भी नहीं जा सकती। इस हवाले से चेक पोस्ट जो है ना वो फंक्शनल है। हमारी स्टाफ जो है ना वो मौजूद है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो एग्ज़िट पॉइंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका इंश्योर किया गया है कि कोई भी गंदम का एक बैग भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो है ना बाहर ना जाए। हाँ, अगर वो लोकल जो फ्लोर मिल्स हैं उन्हें 72 आवर्स का कोटा अलाउ है कि वो 72 घंटे के लिए वो गंदम खरीद सकती है, क्योंकि सरकारी कोटा बंद कर दिया गया फ्लोर मिल का। तो वो गंदम खरीद सकती हैं ताकि लोकल मार्केट में आटे की अवेलेबिलिटी रहे। ये बताएं कि पहले किसानों को प्रॉब्लम आता था जब वो जाते थे आपके सेंटरों पे, बारदाना लेने की बड़ी मुश्किलात होती थी, बहुत सारे मसाइल होते थे। जारी होता है वो उनकी तस्दीक करता था, तहसीलदार तस्दीक करता था। इस दफ़ा कोई ऐसा कोई है या कोई बिल्कुल आसान कर दिया गया किसानों के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा आसानी पैदा की गई है। इस दफ़ा गिरदावरी की शर्त ख़त्म कर दी गई है। अब कोई भी ज़मींदार हो या कोई और वीट सेलर हो, वो आके हमें गंदम फ़रोख्त कर सकता है, लेकिन प्रायोरिटी ज़मींदार को दी जाएगी। गिरदावरी की शर्त ख़त्म है। और दूसरा जो सबसे बड़ी फैसिलिटी वो ये दी गई है, पहले सेंटर के ऊपर एप्लीकेशन आके देता था ज़मींदार, उनकी लिस्ट बनती थी और लिस्ट का अजरा होता था, प्रायोरिटी नंबर लगता था। अब ये फैसिलिटी दी गई है कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वो कोई भी बंदा घर मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करके वहाँ रजिस्टर हो सकता है बारदाने के लिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन कर ली हो तो वो अपने आसपास के भी जितने भी ज़मींदार हैं जानने वाले हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी उसी के ज़रिए कर सकता है। अगर कोई ज़मींदार ये नहीं कर सकता, वो सेंटर पे जस्ट अपना ID कार्ड लेकर आ जाएगा तो उसकी वहाँ बारदाने के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये आसानी पैदा कर दी गई, इसलिए कोई मुश्किल नहीं होगी बारदाने के असूल में। जरा किसानों से तो आपने गंदम खरीदनी है, अगर कोई व्यापारी है वो आपको देता है, कोई परचेज़ करता है, या कोई ऐसे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनसे भी आप ख़रीद रहे हैं? जी बिल्कुल, इस दफ़ा जो पॉलिसी है उसके अंदर ये रिलैक्सेशन है कि एक ज़मींदार और दूसरा वीट सेलर का लफ्ज़ है कि जो भी गंदम फ़रोख्त करने वाला हो, टारगेट पूरे करने हैं और गंदम की जो है ना अच्छी क्वालिटी बेहतर जो है ना तरीके से हमने ख़रीदनी है, तो ज़मींदार जो है वो भी आ सकता है। और कोई भी गंदम का जो कारोबार करता है, कोई आड़ती है, कोई बिज़नेसमैन है, जो भी करता है, जो ग्रोअर को फैसिलिटेट करता है, वो भी आ सकता है। अच्छा, तो कितना स्टॉक एक फैमिली है या एक ख़ानदान है वो कितना स्टॉक रख सकता है? अगर उससे एक्सेस है तो वो आप उठा सकते हैं, इस हवाले से कोई पॉलिसी ऐसी? जी, हमारी पॉलिसी के मुताबिक जो ग्रोअर्स हैं वो घर में 25 मन तक
गंदम जो है ना वो रख सकते हैं अपने ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। उसका कोई ज़मींदार है तो उसके लिए सीड की रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक होती है, 50 kg पर एकड़ जो सीड लगता है, अगर उसने जो नेक्स्ट ईयर लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल। नहीं तो वो किस तरह फिर एक बड़ी फैमिली 25 मन वो किस तरह मैनेज कर सकते, कोई इसके लिए कोई ऐसा कोई प्लान क्राइटेरिया या एक ख़ानदान के लिए, एक फैमिली के लिए या एक घर के लिए क्या है इसका कोई? ये एक फैमिली के लिए है, एक घर के लिए है। फॉर एग्जाम्पल एक घर में 3 या 4 लोग रहते हैं, 3 फैमिलियाँ रहती हैं, तो वो उसी हिसाब से 25-25 मन उनकी ज़्यादा होगी, तो 30 मन भी रख लें, 25-30 मन तक तो नॉर्मल चलती है। इतनी ही बड़ी से बड़ी फैमिली 7-8 अफराद लोगों की हो तो इतनी ही कंजप्शन होती है। अगर वो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने सीड रखना होता है तो वो 50 kg पर एकड़ उसकी भी रिलैक्सेशन है। तो सेंटरों पे कोई किसानों की सहूलियात के लिए कोई कोई पानी वगैरह कोई इंतज़ामात, कोई छाँ वगैरह, कोई बैठने के लिए इंतज़ामात कोई ऐसे? जी, ज़िम्मेदारों की फैसिलिटी के लिए सेंटर्स के ऊपर एक तो ये कोरोना SOPs के मुतालिक हैंड वाश, सैनिटाइज़र वगैरह उनका बंदोबस्त किया गया। फिर टेंट्स, चेयर्स का बंदोबस्त किया गया बैठने के लिए। रमज़ान मुबारक है, हाँ अगर किसी का रोज़ा नहीं है, मजबूरी की हालत में है, तो उसके लिए पानी का भी बंदोबस्त होगा। तो सेंटर्स के ऊपर तमाम ज़रूरियात हैं, जो भी ज़िम्मेदार हैं उन्हें ईज़िली अकोमोडेट करने की, उनके बैठने की, और जो भी वीट गंदम सेल करने आता है उसके लिए भी बैठने के तमाम इंतजाम हैं। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ थे कंट्रोलर अली इमरान शाही साहब। उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि किसानों को किस तरह वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस दफ़ा जो ख़रीदारी का हदफ दिया गया साहिवाल को, उस हवाले से जो किसानों को सहूलियात दी जा रही हैं, मुख्तलिफ सेंटर बने साहिवाल में जिन पे ख़रीदारी है, बहुत अच्छे इंतज़ामात उधर किए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, कुर्सियाँ लगाई गई हैं, पानी वगैरह का किसानों के लिए इंतज़ाम किया गया। और सबसे बेहतरीन जो जो फूड डिपार्टमेंट ने काम किया है वो ये है कि वो फ़र्द का चक्कर था, पटवारी का चक्कर था, वो गिरदावरी का चक्कर था, वो बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है, सेंटर पे जाके भी ID कार्ड दिखा के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।